दोपहर का समय था। लगातार बारिश हो रही थी। हरिया कुल्हाड़ी लेकर अपने घर से बाहर निकलने ही वाला था कि उसकी पत्नी ने दरवाजे से आवाज लगाई। एजी सुनिए, बारिश हो रही है, लकड़ियाँ काटने के लिए कल चले जाना। अरे क्या बारिश बारिश बारिश, तुम भी हद करती हो भाग्यवान। अरे ये बारिश तो अब महीनों चलेगी, और वैसे भी हम पहाड़ी इलाके में रहते हैं और मुझे खेत में बहुत सारा काम भी है। आज के दिन का काम मैंने केवल लकड़ियां काटने के लिए ही छोड़ा है। चलो अब मुझे जाने दो। इतना कहकर हरिया जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के अंदर पहुंचकर हरिया एक स्थान पर बैठ गया। अरे ये क्या है? ये बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही। ये तो और तेज होती जा रही है। अचानक बारिश के साथ खपा देने वाली ठंडी हवाएं चलने लगीं। हे भगवान, अब क्या होगा? मुझे तो बुरी तरह से सर्दी लग रही है। कहीं ऐसा न हो कि मैं सर्दी की वजह से बीमार पड़ जाऊं। मुझे सर्दी से बचने के लिए कुछ तो तलाशना होगा। तभी हरिया की नजर दूर एक खंडहर पर पड़ी। अरे मेरी नजर इस पर पहले क्यों नहीं गई? लगता है ये किसी जमाने का बहुत पुराना महल रहा होगा। चलते हैं अंदर। इतना कहकर हरिया महल के अंदर चला गया। महल के अंदर अंधेरा पसरा हुआ था। हरिया ने इधर उधर लकड़ियां तलाशना शुरू किया। कुछ देर बाद लकड़ियां मिलीं, जिन्हें इकट्ठा कर उसने आग जलाई। आग जलाते ही महल में रोशनी फैल गई। तभी हरिया की नजर एक बड़े से दिए पर पड़ी। लगता है ये दिया यहाँ केवल रोशनी के लिए रखा गया है। ऐसा लग रहा है जैसे बरसों से बुझा पड़ा है। चलो मैं इसे जला देता हूँ। हरिया ने एक लकड़ी उठाई और दिए को जला दिया। अगले ही पल हरिया के कानों में एक गूंजती हुई आवाज आई। मूर्ख, ये तूने क्या कर दिया? तुझे इस दिए को नहीं जलाना चाहिए था। हरिया घबराकर पीछे पलटा। उसके पीछे एक साधु, एक राजकुमार खड़े थे। उनके बगल में एक सुंदर युवती थी। राजकुमार और युवती क्रोध से हरिया को घूर रहे थे। आखिर तुझे इस महल में घुसने की जरूरत ही क्या थी? और अगर घुसा भी था तो तुझे दिया जलाने की क्या जरूरत थी? जिस दिए को तूने जलाया है, ये कोई साधारण दिया नहीं है, बल्कि विचित्र चमत्कारी दिया है। इसे केवल राजमहल के लोग ही जला सकते हैं। साधु की बात सुनकर हरिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसके शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी। साधु महाराज, ये मुझे क्या हो रहा है? वही जो तुझे होना चाहिए। दिए को जलाने से तू श्रापित हो गया है और तेरे कर्मों की सजा तेरे परिवार को भुगतनी होगी। साधु महाराज, मुझे क्या पता था? अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं कभी भी इस दिए को नहीं जलाता। जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ। साधु महाराज, तूने खंडहर की दीवार पर जो लिखा है उसे नहीं पढ़ा। वहां लिखा है कि इस महल में साधारण मनुष्य का जाना वर्जित है। साधु महाराज, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं कैसे पढ़ता? साधु महाराज क्षमा करे, क्षमा करे। जो भी हो, तूने जो किया है उसका अंजाम तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर तूने अनजाने में यह किया है तो ठीक है, तो शायद कोई रास्ता निकाला जा सकता है। ये कहकर साधु ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन अगले ही पल हरिया ने वहीं दम तोड़ दिया। हरिया के मृत शरीर को देखकर राजकुमार के बगल में खड़ी युवती डर गई।
महाराज, ये क्या हो गया? रुक जा। ओम। चिंता मत करो, इस बेचारे ने गलती से दिया जलाया है। नियति उसके परिवार को कभी न कभी यहाँ जरूर लाएगी और उसके परिवार से ही तुम सब श्राप से मुक्त होगे। अरे साधु महाराज, गलती किसी और ने की और सजा हमें भुगतनी होगी, ये कैसा न्याय है? तुम्हारे पूर्वजों ने वर्षों इस महल में अत्याचार किए थे और किसी की बद्दुआ का शिकार हुए थे वो लोग। बस उसी बद्दुआ से बचने के लिए ये दिया जलाया जाता था। कहा जाता है कि जिस दिन ये दिया किसी साधारण मनुष्य ने जला दिया, वो भी श्रापित होगा और तुम्हारे पूर्वजों के अत्याचार की सजा उनकी किसी न किसी पीढ़ी को भुगतनी होगी। तभी अचानक तेज धमाका हुआ। राजकुमार और राजकुमारी वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। हल्की बारिश के बाद की मिट्टी में नरेश अपने पुराने हल से बंजर जमीन को जोत रहा था। उसके माथे पर पसीना था, मगर उसके हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी उसका पड़ोसी गंगाराम वहां पहुंचा। ए नरेश, अरे लगा पड़ा है। अरे भैया, आखिर कब तक इस बंजर जमीन पर हल चलाकर खुद को थकाता रहेगा? क्यों नहीं मान लेते हो कि तुम्हारी जमीन बंजर है? हाँ, अरे काका, बस इसी उम्मीद में हल चलाता हूं कि कभी न कभी तो मेरी मेहनत रंग लाएगी ना। अब नरेश देखो, बात यह है कि जब से तुम्हारे पिता हरिया बरसों पहले जंगल से लापता हुए हैं ना, तब से ही तुम्हारे परिवार की हालत बिगड़ गई है। तुम्हारी माँ उनकी याद में रोते रोते अपने आंखों की रोशनी खो बैठी। अब तो भाई मुझे लगता है कि ये सब यूं ही नहीं हुआ है। तुम्हारे परिवार के ऊपर किसी श्राप का असर है। ये सुनकर नरेश चौंक पड़ा। क्या 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 मतलब है तुम्हारा काका? मतलब ये है कि देखो, बरसों पहले तुम्हारे पिता लकड़ियां काटने जंगल में गए थे। उस दिन मुखिया भी उसी रास्ते से अपने गांव लौट रहा था। मुखिया का दावा है कि उसने तुम्हारे पिता को जंगल के उस हिस्से की ओर जाते हुए देखा था जहां डर के कारण कोई पैर भी नहीं रखता। हमेशा से उस जगह के बारे में अफवाहें मशहूर रही हैं। मुखिया का कहना है कि जरूर तुम्हारे पिता ने वहां कोई ऐसी गलती की है जिसकी सजा आज तक तुम लोग भुगत रहे हो। चलो भैया, मैं तो चलता हूँ। राम राम। इतना कहकर गंगाराम वहां से चला गया। नरेश ने पसीना पोंछा और घर की ओर बढ़ गया। नरेश जैसे ही घर पहुंचा, उसकी पत्नी आरती रोने लगी। अच्छा हुआ आप आ गए। अम्मा जी की आंखों में सुबह से दर्द बढ़ रहा है। मैं खेत में आपको बताने आ रही थी। नरेश अपनी बूढ़ी माँ के पास गया। उसकी आंखें धुंधली हो चुकी थीं। चलो माँ, आज मैं तुम्हें वैद्य जी के पास ले चलता हूँ। बेटा, रोज तू मुझे वैद्य के पास ले जाता है। जितना भी तू मेहनत से कमाता है, सब मेरे इलाज में लगा देता है। अब मुझे कहीं नहीं जाना। अब तो इस दर्द की आदत हो गई है। नहीं माँ, मैं तुम्हारी आंखें ठीक करके ही रहूंगा। चलो मेरे साथ, चलो चलो। नरेश अपनी माँ को लेकर गांव के वैद्य जी के पास पहुंचा। वैद्य जी ने बूढ़ी माँ की आंखों की जांच करके बोला, देखो नरेश, अगर सब कुछ बताऊं तो तुम विश्वास करोगे नहीं, लेकिन अब कहना ही पड़ेगा। देखो बेटा नरेश, तुम्हारी माँ की आंखों में कोई बीमारी है ही नहीं, यही सत्य है। और मेरी समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिर उन्हें इतना कम दिखाई देना क्यों शुरू हुआ और क्यों धीरे धीरे अंधेपन की ओर बढ़ रही है।
तुम्हारी माँ की आंखों का दर्द भी बढ़ता जा रहा है। अब तक मैं जो भी जड़ी बूटियां देता था वो केवल तुम्हें सांत्वना देने के लिए देता था, लेकिन जब बीमारी ही नहीं है तो जड़ी बूटी किस बात की दूं? हाँ, अरे लेकिन वैद्य जी, कोई तो इलाज होगा ना? हाँ, सुना है इस गांव के उस कुख्यात जंगल में जो हमेशा धुएं से ढका रहता है, एक झील है वहां पे। उस झील के किनारे एक कमल का पुष्प खिलता है जो चमत्कारी है, और जिसे भी वो पुष्प छू ले वो कभी लौट नहीं पाता। लेकिन जो सच्ची श्रद्धा से वो पुष्प तोड़ कर लाए, उसकी सबसे विचित्र बीमारी भी ठीक हो जाती है। केवल वही कमल तुम्हारी माँ की आंखों का इलाज कर सकता है बेटा। अगर ऐसा है तो ठीक है वैद्य जी, मैं वो पुष्प उस झील से जरूर लेकर आऊंगा। इतना कहकर नरेश अपनी माँ को लेकर घर लौट गया। नरेश घर पहुंचा और सारी घटना अपनी पत्नी आरती को बताई। आरती ये सब सुनकर हैरान रह गई। ये तो बड़ी ही विचित्र बात है। जब माँ को बीमारी ही नहीं है तो उन्हें समस्या क्यों है? और क्या आप सच में उस झील के किनारे जाएंगे? मैंने तो सुना है वो जंगल का इलाका खतरों से भरा हुआ है। बड़ा ही रहस्यमय जंगल है। उससे भी रहस्यमयी एक और बात मुझे आज पता चली गंगाराम के मुंह से। कैसी बात? गंगाराम बता रहा था कि वर्षों पहले पिताजी जंगल के उसी हिस्से में गए थे और कभी लौटे ही नहीं। गांव के मुखिया का मानना है कि हमारा परिवार तभी से श्रापित है। शायद हम उसी श्राप का फल भुगत रहे हैं। आरती, तुम्हारा मन क्या कहता है? मेरा मन कहता है आरती कि हो सकता है मुखिया सही कह रहा हो। खैर, चलो जो भी हो, जो गुजर गया सो गुजर गया। लेकिन अगर माँ की आंखें उस कमल के पुष्प से ठीक हो सकती हैं, तो मैं वो कमल का पुष्प जरूर लेकर आऊंगा। और हो सकता है शायद मेरे पिता के लापता होने का रहस्य भी खुल जाए, क्योंकि माँ पिता का इंतजार करते करते ही अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। चलो आरती, कल सुबह ही मैं जंगल की ओर निकलूंगा। अगली सुबह नरेश घने जंगल की ओर निकल पड़ा। धीरे धीरे वो उस हिस्से में पहुंचा जिसके बारे में गांव में रहस्यमय अफवाहें मशहूर थीं। चलते चलते नरेश पूरी तरह थक गया और एक तालाब के किनारे बैठ गया। बाप रे बाप, मेरे पांव तो जवाब दे चुके हैं। तालाब के किनारे इस वृक्ष के नीचे कुछ देर आराम कर लूं, फिर झील की तलाश में निकलूंगा। तभी उसकी नजर झाड़ियों पर पड़ी। अरे, लगता है झाड़ियों के बीच कोई चीज पड़ी हुई है जो सुनहरी चमक बिखेर रही है। चलो चलकर देखता हूं। नरेश झाड़ियों के पास गया और झुककर देखा। उसकी आंखें फैल गईं। अरे बाप रे बाप, ये तो सोने का अंडा है और ये तो आम अंडे से कहीं ज्यादा बड़ा है। बाप रे, ये तो बड़ा रहस्यमय लगता है। तभी नरेश के कानों में एक आवाज गूंजी। तुमने सही कहा, ये रहस्यमय अंडा है। अगर तुम इस अंडे का रहस्य जानना चाहते हो तो तुम्हें कुछ कार्य करने होंगे। मैं तो यहाँ अकेला हूँ, फिर ये आवाज कहाँ से आई? अगले ही पल एक मैना पक्षी उड़कर आई और अंडे के ऊपर बैठ गई। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सुना था कि जंगल में अजीब अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन वाह 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 वाह, आज तो देख भी लिया। भला एक पक्षी इंसान की तरह कैसे बोल सकता है? कौन तुम? ये सब छोड़ो, ये बताओ, क्या तुम चाहते हो कि ये अंडा तुम्हें मिल जाए? देखो, मेरी बात समझो, मुझे इस सोने के अंडे का बिल्कुल भी लालच नहीं है।
मैं तो सिर्फ अपनी माँ के इलाज के लिए झील के किनारे कमल का पुष्प लेने आया हूँ और उसी झील की तलाश कर रहा हूँ मैं। तब तो तुम्हें ये अंडा अपने साथ झील के किनारे ले जाना होगा। झील तब तक नहीं मिलेगी जब तक ये जादुई अंडा तुम्हारे हाथ में नहीं होगा। और हाँ, झील के किनारे जो कमल का पुष्प होता है वो परीक्षा लेता है। अगर तुम्हारे मन में जरा भी लालच हुआ तो तुम वही पत्थर बन जाओगे। नरेश ध्यान से सुनता रहा। लेकिन तुमने इस अंडे को देखकर कोई लालच नहीं किया। इसका मतलब तुम्हारा मन स्वच्छ है। तुम वो पुष्प तोड़ सकते हो, लेकिन कमल तोड़ने के बाद तुम्हें झील से कुछ दूर उस खंडहर में जाना होगा जो किसी जमाने में एक महल था। वहाँ तुम्हारी अंतिम परीक्षा होगी। अगर तुम वो परीक्षा पार कर गए तभी तुम्हारी माँ की आंखों का इलाज संभव हो पाएगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो फिर इस सोने के अंडे को उठा लो। पक्षी अंडे से हट गया और नरेश ने अंडे को उठाया। अगले ही पल अंडे से सुनहरी किरण निकली और किरण दाईं दिशा की ओर फैल गई। तुम्हें इस सोने के अंडे से निकल रही किरण की दिशा में जाना होगा। नरेश ने कदम बढ़ाए और जादुई मैना पक्षी उसके आगे उड़ने लगा। अंडे से निकल रही सोने की किरण आखिरकार एक जगह जाकर रुक गई। नरेश ने देखा उसके सामने एक बेहद सुंदर झील थी। चारों ओर नीले रंग की धुंध फैली हुई थी। यही वो झील है। कमल का पुष्प इसी के किनारे होगा। नरेश ने इधर उधर नजर दौड़ाई, तभी उसकी आंखें चमक उठीं। सामने एक कमल का पुष्प खिला था। वो तुरंत दौड़कर पुष्प के पास पहुंचा। इसे तोड़ने से पहले याद रखना, अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी लालच हुआ तो तुम इसी समय जलकर राख हो जाओगे। लेकिन नरेश ने बिना एक पल गमाए कमल का फूल तोड़ लिया। तुम्हारा मन लालच से मुक्त है। तभी जादुई मैना पक्षी ने कहा, अब तुम्हें वो खंडहर खोजना होगा। अंडे से सोने की किरण निकली और बाईं दिशा में फैल गई। नरेश उसी दिशा में चल पड़ा। कुछ देर बाद वो एक खंडहर के सामने खड़ा था। तुम्हें इसी खंडहर में प्रवेश करना होगा। यही तुम्हारी अगली परीक्षा है। नरेश खंडहर के अंदर गया। चारों ओर अजीब सन्नाटा था और खूब अंधेरा। तभी सोने का अंडा और तेज चमकने लगा। सुनहरी रोशनी फैल गई। रोशनी में नरेश ने देखा सामने एक पुराना दिया रखा था और जमीन पर एक कंकाल पड़ा था। ये कंकाल ये किसका है? समय आने पर सब जान जाओगे। तुम्हें मुझे इस दिए पर स्पर्श करना होगा। मेरे स्पर्श से दिया जल उठेगा और मैं भी जल जाऊंगा। लेकिन याद रखो, अगर तुमने ये किया तो श्रापित लोग मुक्त हो जाएंगे। जिनके परिवार वाले वर्षों से उनका इंतजार कर रहे हैं वो वापस मिल जाएंगे। परंतु तुम्हारी मां की आंखों का इलाज कभी नहीं हो पाएगा। वो हमेशा अंधी रहेंगी और तुम गरीबी से कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। नरेश हक्का बक्का रह गया। उसने मैना पक्षी की ओर देखा। यही तुम्हारी दूसरी परीक्षा है। तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। अगर तुम इस कमल के दिए को जलाओगे तो मैं और ये सोने का अंडा अपने असली रूप में लौट आएंगे। लेकिन तुम्हारी माँ हमेशा अंधी रहेगी और तुम्हारा जीवन उसी कठिनाई में गुजरेगा जैसे अभी गुजर रहा है।
तो क्या तुम श्रापित हो? हाँ, मैं शापित हूँ और जो अंडा तुमने पकड़ा हुआ है वो भी शापित है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, दूसरों की मदद करोगे या अपनी। नरेश की आंखें भर आईं। फैसला करना मुश्किल था, लेकिन कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली और बोला, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें और इस अंडे को श्राप से मुक्त करूंगा। लेकिन अब तुम्हारी माँ हमेशा अंधी रहेगी। हाँ, माँ ने मुझे बचपन से यही सिखाया है, जो दूसरों का भला करता है उसके साथ भी भला होता है, और अगर जीवन में कुछ काम आता है तो वो है दूसरों की भलाई। इतना कहकर नरेश ने कमल के पुष्प स्पर्श कर दिया। अगले ही पल दिया जल उठा। तेज धमाके के साथ नरेश के हाथ से अंडा गिर गया। अचानक रंग बिरंगी किरणों से पूरा खंडहर रोशनी में नहा गया। नरेश की आंखें फैल गईं। उसके सामने मैना पक्षी एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई और सोने का अंडा एक राजकुमार में। तुम तो राजकुमार और राजकुमारी हो, लेकिन तुम श्रापित कैसे हुए? तभी रंग बिरंगी किरणों से एक साधु प्रकट हुआ। तुम्हारे पिता की वजह से। नरेश का दिल धक से रह गया। साधु महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? वो कंकाल जो तुम देख रहे हो, ये तुम्हारे पिता का है। बरसों पहले तुम्हारे पिता यहाँ पर आए थे। अनजाने में उन्होंने इस खंडहर के अंदर घुसकर वो दिया जला दिया था और श्रापित हो गए। नरेश साधु को ध्यान से देखने लगा। लेकिन मेरे पिता ने जो अनजाने में किया, उसकी सजा मुझे क्यों? यही सवाल उस समय इस राजकुमारी और राजकुमार ने भी मुझसे किया था। गलती किसी और ने की तो उसका परिणाम उन्हें क्यों भुगतना पड़ा? साधु ने अपनी छड़ी जमीन पर टेकी और आगे कहा, बरसों पहले राजकुमार और राजकुमारी के पूर्वज इसी महल में रहा करते थे। उन्होंने इंसानों पर अत्याचार किए। एक दिन उन्होंने एक बूढ़ी औरत को अपमानित करके जिंदा जला दिया। साधु की आवाज में गूंज भर गई। बूढ़ी औरत ने राजा को श्राप दे दिया, जिस तरह से तूने हमें जिंदा जलाया है, वैसे ही तुम्हारे वंशज भी एक एक करके इस महल में जिंदा जलेंगे। ये महल हमेशा अंधकार में डूबा रहेगा। श्राप सच हुआ। राजा के परिवार के लोग जलने लगे। तब राजा ने साधुओं से मदद मांगी। साधुओं ने राजा को एक दिया दिया और कहा, इसे महल में रखो, और जब भी कोई राजकुमार 20 वर्ष का हो, वो अपने पूर्वजों के पाप को याद करते हुए इस दिए को जलाएगा, तभी वंश जीवित रहेगा। परंतु चेतावनी भी दी थी, अगर ये दिया किसी और ने जलाया तो उस समय का राजकुमार श्रापित हो जाएगा। साधु ने नरेश की आंखों में देखा। तुम्हारे पिता ने अनजाने में वो दिया जलाया और परिणाम स्वरूप ये राजकुमार और राजकुमारी श्रापित हो गए। साधु की बात खत्म होते ही वहां गहरी खामोशी छा गई। तभी राजकुमार ने आगे बोलना शुरू किया। हाँ, अपने परिवार की परंपरा को निभाने के लिए मैं अपनी पत्नी के साथ इस खंडहर में आया था। हमारा कर्तव्य था कि 20 वर्ष की उम्र पूरी होते ही हम उस पवित्र दिए को जलाएं। लेकिन क्या कहूं, तब तक तुम्हारे पिता गलती से दिया जला चुके थे, और क्योंकि ये दिया एक पवित्र दिया था और हमारे खानदान से ही जुड़ा हुआ था, इसीलिए तुम्हारे पिता भी उस श्राप के घेरे में आकर मारे गए, और बदले में हम श्रापित हो गए। मैं एक सोने के अंडे में बदल गया और मेरी पत्नी वो एक मैना पक्षी में बदल गई। ये भी केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि राजकुमार के पूर्वजों में से कई राजकुमारों ने हमेशा समय पर इस पवित्र दिए को जलाया था, अन्यथा
राजकुमार और राजकुमारी उसी क्षण जलकर राख हो जाते। परंतु अब राजकुमार और उसका परिवार श्राप से मुक्त हो चुका है, क्योंकि सबका अंत केवल उसी विचित्र झील के किनारे उगे उस पुष्प से ही हो सकता था। साधु ने नरेश की आंखों में गहराई से देखा। उस पुष्प ने तुम्हारी परीक्षा ली थी। उसने कहा था, या तो दूसरों को श्राप से मुक्त करो या अपनी मदद लो, लेकिन तुमने इंसानियत चुनी बेटे। इसी वजह से तुम्हारी मां ठीक हो चुकी है और अब तुम्हारा समय बदलना शुरू होगा। नरेश मुस्कुराया। उसकी आंखों में सुकून था। उसने साधु, राजकुमार और राजकुमारी को प्रणाम किया और वहां से चल पड़ा। घर पहुंचते ही एक चमत्कार उसका इंतजार कर रहा था। चमत्कार हो गया। माँ जी को सब कुछ दिखाई देने लगा। नरेश की आंखें भर आईं। उसने अपनी माँ और पत्नी को सारी घटना सुनाई। बेटा, कभी कभी अनजाने में किए गए कर्मों के बहुत बड़े परिणाम भुगतने पड़ते हैं, लेकिन आज मुझे गर्व है तुझ पर। तूने सही फैसला लिया और अपने पिता की आत्मा को शांति दी। खुशियों के दिन लौट आए। नरेश की कभी बंजर रही जमीन हरी भरी हो गई। खेतों में फसल लहलहाने लगी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। जहां पहले उसकी जमीन सूखी पड़ी रहती थी, वहीं अब उसकी जमीन पर औरों से दुगना अनाज उगने लगा। समय बदला, हालात बदले। नरेश धीरे धीरे अपने गांव का सबसे संपन्न व्यक्ति बन गया।